स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी मोनिका भी है। और सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की तूफानी दौरे की। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का तेलंगाना और ओडिशा का दौरा रहने वाला है, जहां वो दोनों राज्यों को कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। जहां संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, तो वहीं ओडिशा के जाजपुर के चांदी खोले को मेगा सौगात देंगे। कुल 19,600 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और जाहिर तौर पर एक के बाद एक पीएम नरेंद्र मोदी के अब ताबड़तोड़ राज्यों के दौरे होने वाले हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों का दौरा किया और एक के बाद एक सौगातों का दौर जारी है। और साथ ही साथ कई यहां पर परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी का तूफानी दौरा, ताबड़तोड़ प्रहार। दस दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम। तेलंगाना और ओडिशा को आज मेगा सौगात। अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने चुनावी मैदान में मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार नए सियासी कीर्तिमान को स्थापित करने की तैयारी में जुटी है। पीएम मोदी बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुके हैं, तो वहीं एनडीए के लिए 400 पार का नारा लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं और विकास की मेगा सौगात जनता को देने के साथ साथ एक बार फिर बीजेपी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। पीएम के तूफानी दौरों ने इंडी गठबंधन को सकते में डाल दिया है, जो अब भी अपने पांव पर ठीक से खड़े होने की महज कोशिशों में जुटी है। पीएम मोदी आज तेलंगाना और ओडिशा का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे संगारेड्डी तेलंगाना में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। संगारेड्डी को पीएम आज 6,800 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। शाम 3:30 बजे चंडीखोल और जाजपुर में पीएम मोदी की सभाएं हैं। ओडिशा को आज 19,600 करोड़ की मेगा सौगात देने की तैयारी है। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला यहां रखी जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। तेल, गैस, परिवहन और परमाणु ऊर्जा की सौगात आज ओडिशा को पीएम मोदी देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोनोएथिलॉन ग्लाइकोल परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी का 12 राज्यों के दौरे का कार्यक्रम है। अपने दौरों में पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन और उसके चाल चरित्र पर हमले कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। जाहिर है पीएम ने अपने दौरों से 24 के चुनाव की पिच तैयार कर दी है। दक्षिण राज्यों के दौरों से बीजेपी को वहां बड़ी सफलता की उम्मीद है, तो वहीं उत्तरी राज्यों में पीएम की मौजूदगी से बड़े अंतर से जीत की उम्मीद बीजेपी को है। मिशन 400 पार का है और पीएम की अगुवाई में बीजेपी ने मैदान में ताल ठोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की भी बात कर लीजिए, जो कि ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उधर जेपी नड्डा की भी अगर बात करें तो जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 3 जिलों के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं।
अमित शाह आज अकोला और जलगांव में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को छत्रपति संभाजीनगर वापस लौटेंगे। शाम में यहां पहुंचने पर वो क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज चिकोड़ी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही बेलगावी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। फिर बेलगावी में ही बुद्धिजीवियों के साथ संवाद का जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय है। यानी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक साथ कई राज्यों में चुनावी प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंचा है और न्यास ने तहखाने को लेकर एक आरोप लगाया। और क्या है वो आरोप, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। ज्ञानवापी के तहखाने का एक और मामला कोर्ट पहुंचा है। तहखाने में छत से टूटकर गिरे पत्थर को लेकर विश्वनाथ मंदिर न्यास ने कोर्ट का रुख किया और एक बड़ा आरोप लगाया है। न्यास की ओर से दावा किया गया कि जहां पे पूजा पाठ चल रही है उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं, वो छत कभी भी गिर सकती है, पूजा रुक सकती है। न्यास के कोर्ट जाने का असली वजह है कि न्यास चाहता है कि छत के ठीक ऊपर भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि ढांचा काफी पुराना है। ऐसे में बड़ी संख्या में आने वाले नमाजियों की भार से छत का हिस्सा कभी भी गिर सकता है। इसलिए न्यास ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट को दिए शिकायत पत्र में न्यास ने मांग की है कि नमाजियों की भीड़ को रोका जाए। अब इस मामले में कोर्ट के रुख का इंतजार करना होगा कि पूजा के ऊपर वाले हिस्से से कैसे बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली शराब घोटाला मामला आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ऐसे में संजय सिंह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है। किस याचिका पर यह अहम सुनवाई होनी है और किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे जो रुख है वो देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। दिल्ली शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आज संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की ओर से दायर जमानत अर्जी के अलावा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो गिरफ्तार ही हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज जमानत याचिका समेत दूसरी याचिका पर क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां बजरंग दल के लोगों ने आरोप लगाया है कि चर्च में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रार्थना सभा में हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला सामने आया। मामला दुर्ग के रायपुर नाका का है, जहां धर्मांतरण को लेकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी और डंडे तक चले। जी हां, रायपुर नाका के पास उस समय हड़कंप मच गया जब दो पक्षों में जमकर मारपीट, पत्थरबाजी हुई। वजह थी धर्मांतरण। एक प्रार्थना सभा चल रही थी, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो देखते ही देखते अचानक बात मारपीट और झड़प तक पहुंच गई। बजरंग दल का आरोप है कि चर्च में धर्मांतरण किया जा रहा था। जब इसका विरोध किया गया तो मारपीट और पत्थरबाजी होने लगी। जैसे ही मामला बढ़ा तो पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर कुछ ही देर में पुलिस प्रशासन की टीम पहुंच गई, लेकिन पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की गई। मामले की सूचना मिलते ही 6-7 थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बड़ी मुश्किल से माहौल को काबू किया गया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के बाहर जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिया। ये देख विशेष समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और मारपीट शुरू कर दी।
रायपुर नाका के पास एक एरिया में दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ, कुछ गलतफहमियां हुई और उसमें वो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करके दोनों को समझाया गया और कानून के अनुसार हम आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें जांच की जाएगी। झड़प और पत्थरबाजी में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। बजरंग दल की माने तो उस चर्च में धर्मांतरण का खेल जारी था। जब उसके खिलाफ विरोध किया तो दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थर फेंकना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में हालात बिगड़ने लगे। कुछ लोग को धर्मांतरण किया जा रहा है और हमको जानकारी मिली तो हम आए अपनी टीम के साथ और हमने कोई अलग अभद्र बातें नहीं किया, किसी प्रकार कुछ नहीं किया। वो लोग पहले से तैयार थे।